मेष राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए 20 से लेकर के 26 अक्टूबर का यह सप्ताह कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर सार रूप में मैं आपको कहूं तो जैसा समय पीछे से चला आ रहा है बिल्कुल वैसा ही आपका समय रहने वाला है। लेकिन बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है। देखो यहाँ पे आप देखेंगे बुध वृश्चिक राशि में आज 24 अक्टूबर को आ रहा है, जो कि आपके अष्टम भाव में आएगा। तो बुध का अष्टम भाव में आना आपके लिए थोड़ा दिक्कत परेशानी वाला रहेगा, लेकिन माइनर। और इस सप्ताह आपको कुछ दिन ऐसे भी हैं जिनमें आपको सावधानी रखनी है, जिनका यहाँ पर देखिए जिक्र जो है यहाँ पर किया गया है। और जैसा मैंने आपको पिछली बार ये वादा किया था कि ये जो हम टाइम देते हैं इंडिया के हिसाब से देते हैं, लेकिन हमारे कई जो मित्र हैं वो ऑस्ट्रेलिया से, सिंगापुर से, इंडोनेशिया, मलेशिया से, यूएस से, कनाडा से, यूरोप से भी राशिफल देखते हैं। तो उनको क्या ध्यान रखना है, उनको ये ध्यान रखना है कि जो मैंने इन दिनों रहे सावधान, जो मैंने यहाँ लिखा है 23 तारीख को 10:06 रात से आपका नेगेटिव टाइम शुरू होगा और 26 को 10:47 सुबह तक रहेगा। तो इसको अपने ये इंडियन टाइम है तो अपने टाइम के हिसाब से आप कन्वर्ट कर लें। जैसे मैंने पिछले सप्ताह आपको वादा किया था उसके हिसाब से आपका नेगेटिव पॉजिटिव टाइम भी मैंने यहाँ पर समझा दिया है। तो आइए जानते हैं ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है, जीवन के हर क्षेत्र में किस प्रकार के आपके फलों की प्राप्ति होने वाली है, क्या सावधानियां रखनी, क्या उपाय करने। तो वीडियो अच्छा जरूर आपको लगने वाला है, पूरा जरूर देखें, लाइक भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो देखिए सबसे पहले हेल्थ पर हम बात करते हैं। स्वास्थ्य के मामले में आप देखेंगे कि मंगल 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, सूर्य बुध भी साथ में। देखिए यहाँ पर क्या है, मंगल और सूर्य जो यहाँ पर युति कर रहे हैं वो समय आपके मान करके चलें कि सामान्य है, क्योंकि ये दोनों ग्रह 6 हाउस में जब थे तो उत्तम फल प्रदान कर रहे थे, यहाँ वो सामान्य फल प्रदान कर रहे हैं। लेकिन हेल्थ के मामले में अगर बात कहूं तो समय आपके लिए बेस्ट है। लेकिन ये जो टाइम आपको यहाँ बता दिया गया है इस समय ध्यान रखो, ये जो टाइम है ये मानसिक तौर पर आपके लिए परेशानी वाला रह सकता है। बाकी ये जो ग्रह युति हो रही है यहाँ पर बुध दोनों मतलब मंगल से बुध का जो है रिलेशन एक शत्रु वाला होता है नैसर्गिक रूप से। तो बुध 24 को जब 8वें घर में चला जाएगा तो वो थोड़ा ज्यादा नेगेटिव होगा। तो ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का जप जरूर करें, जिससे आपका 24 के बाद में बुध का श्रेष्ठ फल प्राप्त हो। आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। आर्थिक मामले में आपके लिए फल सामान्य है। शुक्र ग्रह आपके 6 हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, आपको अच्छा फल प्रदान करे ये गारंटी नहीं है, क्योंकि 6 हाउस का इतना फेवरेबल हाउस नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपका जो लाभेश है शनि, उसका पोजीशन भी ठीक नहीं है। तो आपको क्या करना है, दीपावली के दिन से राशिफल जो है स्टार्ट होगा, दीपावली का वीक रहेगा। तो आर्थिक लेन देन में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी ताकि आपको कोई दिक्कत इशू परेशानी ना हो। लेकिन हाँ, आर्थिक मामला बहुत अच्छा नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा दिक्कत या समस्या भी आने वाली है, मीडियम है। लेकिन हाँ, सतर्कता जरूरी, जहां लापरवाही बरतोगे वहीं समस्या रहेगी, ये गारंटी है। अनुकूलता के लिए माँ लक्ष्मी से जो है दीपावली के दिन प्रार्थना करें कि मेरा समय अच्छा रहे, माँ लक्ष्मी की पूजा करें, उससे लाभ होगा। पारिवारिक सुख की बात कर लेते हैं, उसमें उठापटक दिखती है। गुरु भी यहाँ आ चुका है, गुरु का चौथे घर में आना अच्छा आपके लिए इतना बेटर नहीं कह सकते, बहुत अच्छा नहीं है। तो वहीं पर आपका ये जो टाइम है 23 तारीख को रात में 10:06 से और 26 को 10:47 सुबह तक, ये पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से जो है बहुत नेगेटिव दिक्कत वाला रह सकता है। तो इन दिनों में सावधानी क्या रखनी है, कोई यात्रा पर जा रहे हैं दीपावली के बाद, मान लो आप घूमने जा रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखो। यात्रा पर जा रहे हो तो मेडिसिन वगैरह प्रॉपर रख लो, रिस्क वाली जगह पर ना जाओ, मतलब इस तरह का आपको ध्यान रखना है। विद्यार्थियों के लिए बात कर लेते हैं। दीपावली का सप्ताह तो वैसे तो छुट्टी ही रहेगी, लेकिन फिर भी 26 तारीख तक ये सप्ताह चलने वाला है। तो इन बिटवीन अगर कोई एग्जाम आता है, कोई कंपटीशन एग्जाम आता है, तो उसमें जो है आपका परफॉर्मेंस ठीक रहेगा। भाग्य का आपको जो है बेटर फायदा तो नहीं मिल रहा है, तो अपने पराक्रम पर विश्वास रखना है। लेकिन कंसंट्रेशन लेवल आपका नो डाउट बहुत अच्छा रहेगा, तो टाइम बेटर कह सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा, सब वैसा ही चलेगा, कुछ चेंज नहीं हो रहा, परिवर्तन नहीं हो रहा है, जैसा पिछले सप्ताह चल रहा था वैसा ही चलेगा। तो कोई दिक्कत टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। वैवाहिक सुख की बात करें तो वो थोड़ा यहाँ प्रभावित होता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के कई मामलों में आपको समस्या दिक्कत रह सकती है, तो सतर्कता आपको रखनी है। और पॉजिटिविटी के लिए जो है शुक्र का कारक वस्तुओं का दान आप करें, माँ लक्ष्मी की आराधना करें, उससे इसमें लाभ होगा। लिव इन रिलेशन में आप रहते हैं या आपका जो लव रिलेशनशिप है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाधित हो सकता है, और वो भी हेल्थ ही उसका रीजन रहेगा, और कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। आपस में ऐसा लड़ाई हो ऐसा योग नहीं बन रहा है। नौकरी पैसा वालों की बात करें तो नौकरी पैसा वालों के लिए वैसे तो दीपावली है तो छुट्टी का माहौल रहेगा, लेकिन फिर भी भाई सतर्कता से काम करो, क्योंकि एमएनसीज वालों का तो दीपावली का ऐसा इशू नहीं है। आपको काम पर फोकस रखना होगा, नहीं तो क्या होगा कि
ये जो सप्ताह है इस काम में ये जो दिन है मिड वीक का जो टाइम है ये आपके लिए इतना प्रॉपर नहीं है, लास्ट तक आपका टाइम जो है वो नेगेटिव लेकर के जा रहा, तो इन दिनों में आपको ज्यादा सतर्कता रखनी होगी, ये आवश्यक है। और उपाय क्या करना, उपाय मैं आपको बता दूं कि सबसे अधिक आपको पूजा उपासना माँ लक्ष्मी की तो कर ही करें, भगवान शिव की साधना भी करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओम नमः शिवाय का जप आपको करना श्रेष्ठ है। इसके अलावा बचा आपका जो है व्यापारियों का टाइम, तो व्यापारियों के लिए भी टाइम जो है सो है बहुत अच्छा नहीं है। लाभ के भी योग जो है जैसे पिछले दिनों चल रहे थे वैसे ही बनेंगे, कोई बड़ा नुकसान तो नहीं होगा, टाइम वैसा का वैसा ही चलेगा जैसा पिछले दिनों चल रहा था। तो ये मैंने आपको राशिफल के आधार पे आपका बताया, सामान्य राशिफल। इसको थोड़ा डीप में उतर के नक्षत्र फल के आधार पर हम देखें तो नक्षत्र फल में हम क्या देखते हैं कि आपका जो अश्विनी भरणी या कृतिका में से एक नक्षत्र है, ये जो आपका ये तो आपके जन्म नक्षत्र हैं, ये आपके जो कर्म नक्षत्र हैं और ये आपके भाग्य नक्षत्र हैं। तो हम सबसे पहले अश्विनी वालों का देखते हैं कि मघा और मूल, अश्विनी मघा मूल में से कोई ग्रह का ट्रांजिट आपको दिखता है तो सूर्य का नहीं दिखता अश्विनी मघा मूल में से, तो हम देखेंगे कि अश्विनी मघा मूल में से कोई भी ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है, तो अश्विनी वालों को जो फल मैंने अभी मेष राशि का बताया वही मिलना है। भरणी में आते हैं, भरणी का पूर्व फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ है, तो हम क्या देखते हैं कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से केतु का ट्रांजिट हो रहा है और भरणी से किसी का नहीं हो रहा है, तो केतु के ट्रांजिट की वजह से भरणी वालों के लिए केतु नेगेटिव है। तो पॉजिटिविटी के लिए हम केम केतु नमः का जप करो जो पहले से चला आ रहा है, मैंने पिछले सप्ताह भी बताया था। केतु का उपाय करने से आपको काफी राहत मिलेगी। और केतु क्या दिक्कत दे सकता है, ये केतु आपको बेवजह का इश्यू देगा, स्टूडेंट्स के लिए विशेष तौर पर ये दिक्कत दे सकता है, बाकी के लिए सामान्य फल है। अब आते हैं कृत्तिका नक्षत्र में, तो हम कृत्तिका उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा, तो हम देखते हैं कृत्तिका नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा में से कोई ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, तो आपके लिए भी लगभग वैसे ही फल रहने वाले हैं जैसा कि यहाँ पर मैंने मेष राशि के लिए बताया। तो नक्षत्र फल आपको बताया, इन दिनों में रखें सावधानी। अब हमें क्या ध्यान देना है, इन दिनों में कोई विशेष ग्रह तो ट्रांजिट नहीं कर रहा, केवल बुध अष्टम में जा रहा है, तो बुध अष्टम में जा रहा है तो किसके लिए ज्यादा नेगेटिव रहेगा, जिनका बुध कारक ग्रह नहीं होगा। तो यदि आपका लग्न मेष सिंह धनु कर्क वृश्चिक मीन है तो बुध का अष्टम में जाना आपके लिए ज्यादा दिक्कत या परेशानी वाला रहेगा। इसी तरह से जो है आप ये जो आपका लग्न है वृषभ कन्या मकर मिथुन तुला कुंभ, तो कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं है। अब एक भिन्नाष्टक वर्ग को और समझ लेते हैं, वो क्या है, भिन्नाष्टक वर्ग बुध का ही देख लेते हैं। बुध अष्टम में जाता है, अष्टम में कोई भी ग्रह अच्छे फल नहीं देता है, तो बुध अष्टम में आएगा तो क्या करेगा, आपके पराक्रम को प्रभावित करेगा, शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकता है, ये एक नई बात जरूर है। तो हमें क्या देखना है कि ये जो बुध आया है ये जितनी कम रेखा पर आया होगा उतना ज्यादा अच्छा है। तो हम इसे कैसे चेक करते हैं, तो यहाँ पर हमने यहाँ एक सूर्य का ये दिया हुआ है, देखो आपको इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, जूम करता हूँ, देखिए ये आपका मैंने सूर्य का यहाँ वो दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है आपको, यहाँ ये बुध का मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपको अपना भिन्नाष्टक वर्ग में बुध में जाकर के देखना है कि बुध वृश्चिक राशि, वृश्चिक ये बुध की राशियां होंगी, जैसे बुध और ये बुध की राशियां, तो ये वृश्चिक राशि है, तो इसमें बुध कितनी रेखाओं पर बैठा है, जैसे यहाँ 5 रेखाओं पर सूर्य बैठा है, वैसे बुध कितनी रेखाओं पर है, जितना कम रेखाओं पर होगा 1 या 2 3 उतना अच्छा है। और यही बुध अगर ज्यादा रेखाओं पर बैठा होगा तो फिर ये बिल्कुल पॉजिटिव अच्छा नहीं माना जा सकता है। तो इस तरह से अपना ये सप्ताह समझें और जो मैंने उपाय बताया उनको फॉलो करें तो निश्चित रूप से आपका ये सप्ताह बहुत ही अच्छा, शानदार, पॉजिटिव और श्रेष्ठ फल वाला सिद्ध होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और हाइप भी जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा मेष राशि वाले व्यक्तियों तक ये पहुंचे।